जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज कैसे कैसे लीला रचते हैं, क्या क्या करते हैं तो वही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। बस गुरु जी एक ज़रिया बनाते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत प्यारी अनीता आंटी बैठी हैं, जो कि हर बार इनके लिए वहाँ पे चेयर लगाई जाती है। और एक बार इन्होंने मुझे बोला कि खुद बोला, 3-4 महीने पहले की बात है, कि मैं ना अब नीचे बैठूंगी। मैंने इनसे कुछ शेयर किया था। कहते हैं सत्संग सुनाने वाले से ज़्यादा सुनने वाले का भला होता है। और संगत जी, कोई बहुत ही विरले होते हैं जो सत्संग सुनने के बाद उसको अमल कर जाते हैं, वही गुरु जी की असली संगत कहलाते हैं। वरना लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं, अगले सत्संग में जाके फिर वही मनमानियाँ करते हैं। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आपकी ना चेयर अब नहीं लगेगी, आप नीचे बैठना। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी की क्या मर्जी थी, उसके बाद अगले महीने में आंटी आई नहीं। फिर ना मैंने आंटी को बोला कि सोनिया आंटी को बोला कि यहाँ ये जगह खाली रहने दो, यहाँ पे अनीता आंटी आके बैठेंगी। ये जगह उस दिन खाली रही, पता नहीं ये ना आके भी शायद इनकी यहाँ प्रेजेंस लग गई थी, और यही जगह थी यहाँ जहाँ पे ये बैठी हुई हैं। तो उसके बाद फिर ये आई और फिर ये चेयर पे बैठी। तो मैंने इनको कुछ नहीं बोला, पर आज ये पहले आ गई, सत्संग शुरू होने से पहले आई। और फिर पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने क्या बुलवाया। पहले मैंने इनको बोला आंटी आपकी वहाँ चेयर लगी हुई है। फिर आंटी ने कहा अच्छा। फिर अचानक से मैंने बोला, मैंने कहा आंटी पर आज मैं चाहती हूँ आप नीचे बैठो। तो एक आंटी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अपने अपने भाव होते हैं, जैसे भी उनको अच्छा लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना कहा जाता है कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये चॉकलेट मिलेगी, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये वाला हम प्राइज़ देंगे। तो प्यारी सी अनीता आंटी आज बैठ गई हैं ज़मीन पर, और मैं चाहती हूँ कि ये खुद अपना शुक्राना करें कि आज इनको इतने सालों के बाद ज़मीन पे बैठ के कैसा लगा। कोई दर्द हुई कि नहीं, आप अपना सत्संग शेयर करो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी, और थैंक यू बुलबुल आंटी आपका। और मेरे को एक और क्वेश्चन का आज मेरा आंसर मिला, जो मैंने सोनिया आंटी से परसों करा था, कि आप लोग सुबह, बुलबुल आंटी और आप सुबह अमृत वेले कैसे उठते हो इतनी जल्दी। मैं भी उठना चाहती हूँ, और एक टाइम था मैं उठती भी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ 5 मिनट कह के और मैं सो जाती हूँ और मेरा टाइम निकल जाता है। लेकिन आज जो आपने शब्द चलाया, गुरबानी चलाई, उसमें मुझे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर गुरुजी ने आज दिए, और कल सुबह से मैं अमृत वेला। ओ शुक्राना, मतलब ये तो डबल शुक्राना हो गया। तो अब आप ये बताओ, संगत को पता चले जब हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे कि आपको कोई दर्दें हुई हैं आज यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे से बैठी हूँ, और मैं बिना किसी के हेल्प लिए हुए, और मैं खड़ी होकर आरती भी करी। और मैंने आंटी को ये भी कहा था संगत जी, ये भी आपको आंसर मिलेगा, कि कई बार ना संगत सोचती है कि हम पैर सीधे करें, गुरु जी की तरफ पैर है। देखो मेरे घर में ना जो लोग आए हैं, जिन्होंने देखा है, गुरु जी के कमरे में चारों तरफ स्वरूप लगे हुए हैं। और जब से मैं अभी यूएस से आई हूँ, मेरा घुटना इतना पेन होता है राइट वाला, कि मैं चौकड़ी नहीं मार सकती। मैं थोड़ी थोड़ी देर में पैर सीधे करती हूँ। जब मैं रोज़ अमृत वेला करती हूँ, तो जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ बिल्कुल सामने गुरु जी की ऐसे गद्दी लगी हुई है, पर मैं अपनी टांगे सीधी कर लेती हूँ, कभी इधर कभी उधर। और जितने भी लोग आते हैं, जैसे वो लोग नहीं ऊपर बैठते थे, तो जब मैंने उनको बोला कि देखो आपने साखी सुनी हुई है गुरु नानक देव जी की, कि जब गुरु नानक देव जी के पैर मोड़े थे तो उन्होंने कहा था किधर मक्का नहीं है, तो तुम कहाँ मेरे को ले जाओगे जहाँ पे रब नहीं है। तो ये तो स्वरूप, ये फोटो, ये जो भी तस्वीरें ये भगवान की हैं, भगवान हमारे गुरु हमारे दिल के अंदर हैं। कहीं भी आप बैठ जाओ, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल है और आप ज़मीन पे बैठते हो, तो ये गुरुजी ने अपने समय में खुद कहा कि मैं तुम्हारे दर्द, मैं तुम्हारे घुटने, मैं तुम्हारे सर्वाइकल, मैं तुम्हारी स्लिप डिस्क, तुम्हारे ऑपरेशन तक मैं टाल दूंगा। जिनको मैंने देखा है, जिनको स्पाइन के ऑपरेशन बता दिए थे, जिसके बाद उनको डॉक्टर गारंटी भी नहीं लेते थे, कोई गारंटी नहीं लेते थे कि ये कभी उठ भी पाएंगे। ये डॉक्टर कह देते थे कि शायद ये हमेशा के लिए बेड पे हो जाएं, शायद इनको सुसुपॉटी भी बेड पे करानी पड़े, हम कोई गारंटी नहीं लेते, पर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और जब उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, बड़े मंदिर में गए, सत्संग में बैठे और ज़मीन पे बैठ के उन्होंने उनका कहना माना, तो उनकी वो सारी बीमारियां कट गई और उनके ऑपरेशन तक टल गए। तो आज मैंने आंटी को यही बोला, आंटी आपको पैर सीधे करने, आप इधर बैठो, इधर म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पैर लंबे भी कर लेना, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पहले शुरू में मैं भी व्यायाम करती थी, क्योंकि मुझे भी लगता था ये गुरुजी। फिर मैंने देखा मेरे तो चारों तरफ गुरुजी है, मैं किधर पाँव करूँ। अब गुरुजी ये कहते हैं कि
तुम पूजा करो, तुम सत्संग करो, तुम सिमरन में बैठो, पर ऐसा नहीं मैं कहता कि अपने शरीर को कष्ट दे के बैठो। जो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते वो बैठ जाएं, ऊपर साइड में जाके बैठ जाएं, रूम में बैठ जाएं। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि आंटी के सत्संग से सबको आंसर मिले। और मैंने देखा नहीं कि आंटी ने शायद एक बार पैर किए होंगे, चौकड़ी मार के बैठी हैं, और मैं इनका चेहरा देख रही थी। मुझे वो सत्संग याद आ रहा था लुधियाना का, कि जब मैंने एक अंकल 80 साल के अंकल को ज़मीन पे बिठाया था और मैं कितनी डर रही थी कि हाय इन्हें कुछ हो ना जाए। पर आज मुझे बिल्कुल डर नहीं था, इनके चेहरे पे वही स्माइल थी, वही खुशी थी, जरा दर्द नहीं था। तो ये मेरे गुरुजी का लख 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 शुक्राना कि गुरुजी ने हमें ऐसी प्यारी प्यारी संगत से जोड़ा। और सोनिया आंटी के घर आके तो हमेशा ही कुछ नया नया करिश्मा होता है, क्योंकि ये इतनी पॉजिटिव है और इतने इनके घर में इतनी पॉजिटिविटी है। बहुत अच्छा लगता है कि देखो सारी संगत ही बहुत प्यारी है, इतना, क्योंकि गुरुजी प्यारे है ना, और गुरुजी की संगत प्यारी होती है। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको वो प्यार करता है नहीं करता, वो प्यारा ही होता है वो, क्योंकि कहते हैं ना जो हर का प्यारा वो सबका प्यारा। अब अगर आपको गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया है तो आप सबके प्यारे हो। और आंटी का सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इनकी तरफ इसलिए बार बार कैमरा कर रही हूँ कि एक टाइम था कि ये मुझे बड़े गुस्से में देखती होती थी। तो पट्टे के नहीं चलो वैसे, और मेरे को लगता था हाय राम ये मेरे सबसे, कोई बात नहीं, ये मुझे ऐसे लगता था कि ना हाय राम ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होंगी, पता नहीं इनके मन में मेरे लिए पता नहीं कितने दुश्मनी वाले भाव आते होंगे कि आंटी आए ना यहाँ। लेकिन धीरे 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 5-6 महीने बीते तो आंटी को पता नहीं कैसे इन्होंने सत्संग सुने होंगे मेरे, या जो भी हुआ होगा, जो गुरुजी ने सुनवाए होंगे। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं, ना मेरे पास इनका नंबर था। इन्होंने मुझे एक दिन खुद ही बोल दिया कि अरे बुलबुल आंटी मैंने ना आपके सत्संग सुने, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। वाह वाह गुरुजी, मतलब मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई कि मैं सोच रही थी कि ये क्या सोच रही है, और गुरुजी ने इनको मुझसे प्रेम ही करवा दिया। तो ये हमारे गुरुजी हैं जिनकी वजह से हमें इतना प्यार मिलता है, वरना हमारी क्या औकात है, हम तो मिट्टी हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी।